है कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया और वो पेपर देने जा रहा है। तो अब ये बताइए कैसे बच्चा ये सुरक्षित करे कि हम तैयारी करें और तैयारी करने के बाद बढ़िया पेपर दें और बढ़िया पेपर देने के बाद हमारी जॉब सिक्योर हो। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ऐसे भी हमें करना पड़ेगा। गौरव सर इनके साथ लाइव करो ना, इनके साथ राधे साहब कुमार गौरव सर भी हैं, आप जानते होंगे सर। एक पेन था सर, इतना पतला पेन, वो बच्चे को दिया गया। बताइए बच्चा उससे कैसे सब क्वेश्चन सॉल्व करेगा सर? देखिए ये जो मुद्दा है ये बहुत ही सेंसिटिव है और हम जो अपनी बातें रख रहे हैं वो सिर्फ कुछ नहीं रख रहे हैं, बस सीधी सी बात रख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, ताकि सरकार, चूंकि देखिए चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे वो डीओपीटी मिनिस्टर हों, उनके सर के ऊपर लाखों बोझ है। उनको शायद ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार तक ये बात पहुंच जाए, सरकार इस पर कदम उठाए, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और जब सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तो फिर देश में डेमोक्रेसी का मीनिंग है। बिल्कुल, आप भी अपने जब घर पर रहते हैं तो जब आपके मम्मी पापा कोई एक्शन लेते हैं और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप माँ बाप से बात बोलते हैं ना। जी सर। क्यों? क्योंकि वो घर है, तो ये देश भी तो एक घर है। सरकार गार्जियन की तरह होती है और जनता जो होती है वो निश्चित रूप से जनता आम जो है वो स्टूडेंट्स की तरह है। जी सर। तो हम अपनी बात रख रहे हैं, सिर्फ और कुछ नहीं। सर देश भर का पूरा शिक्षक यहाँ पर है, बच्चों के लिए कैसे कैसे दिन आएंगे सर? आप यहाँ पे कैसे कैसे देखना पड़ेगा। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और गुरु यहाँ पे जब ये सिस्टम पूरी तरह सही हो जाएगा तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया, चाइना छोड़ो, अमेरिका छोड़ो, सारे देशों को टक्कर देगा। इंडिया के अंदर इतनी मैन पावर है, इंडिया के पास इतनी कार्य शक्ति है कि इंडिया का ये यूथ पूरे के पूरे अमेरिका, चाइना जैसे देशों को घुटने पर टेकने पर मजबूर है। सर एक हम बात करते हैं सर डिजिटलाइजेशन का, और हम डिजिटल का उपयोग तो कर रहे हैं बट उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे सर्वर डाउन हो गया, माउस का ना चलना, पेन सही तरीके से नहीं देना, और बहुत सारे तमाम जो है सवाल बच्चों की तरफ से आते हैं। वो इसलिए क्योंकि यूथ को अपना पूरी जो पावर है उसे यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आप एक बात सोचिए, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करो चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, अमेरिका आ गया, जापान आ गया, चाइना आ गया, भारत साथ बहुत पीछे आ पाता है। पता है क्यों? क्योंकि भारत में रियल में जो मैन पावर है उसका यूज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि निश्चित रूप से चीज़ें जो है वो सिस्टम में नहीं होती। तो सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी और जब आज का जो युवा युवती है इनके पास इतना टैलेंट है कि ये दूसरे देशों को हालात खराब कर सकते हैं। सर तो यहाँ पे सारे शिक्षक आ गए सर, आपको एसएससी को ये मानना ही पड़ेगा कि अपने सिस्टम में इसको सुधार करना ही पड़ेगा सर। निश्चित रूप से एसएससी को इसमें सुधार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके बिना बहुत परेशान हैं। सर एसएससी के साथ साथ जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी सर पेपर मैं तो कहूँगा कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार में अगर नगर पालिकाओं के भी